वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं माय नेम इज श्रुति। मूवी की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्रम है और उसने कॉस्मेटिक सर्जन किरण को मिलने के लिए बुलाया होता है। विक्रम किरण को बताता है कि मेरी बीवी के चेहरे में झुर्रियां काफी तेजी से बढ़ रही है जिस कारण वो घर से भी बाहर नहीं निकल पा रही है। क्या इसे खत्म करने का कोई उपाय है? इस पर किरण कहती है कि जैसे हमारी एज बढ़ जाती है वैसे ये झुर्रियां भी बढ़ने लग जाती है, जिसे कुछ दवाओं से कंट्रोल तो किया जा सकता है मगर रोका या खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इसे पूरी तरह से हटाना है तो हमें स्किन ग्राफ्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जिस ब्लड ग्रुप का डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से 1 इंच की स्किन का खर्चा करीब 10 लाख रुपए आएगा। विक्रम कहता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, बस किसी डोनर को ढूंढो, फिर चाहे वो तरीका कानूनी हो या गैर कानूनी। जिसके बाद किरण हैदराबाद के एक MLA गुरुमूर्ति को कॉल लगाती है जो इलीगल स्किन माफिया का काम भी करता है। वो गुरुमूर्ति से कहती है कि क्लाइंट मुंह मांगा पैसे देने को तैयार है, तो बस एक AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का डोनर ढूंढो। ये सुनकर गुरुमूर्ति अपने आदमी से कहता है कि इस बारे में अनु से बात करो। इसके साथ सीन अनु पर शिफ्ट होता है जो तनिष नाम के एक लड़के की गाड़ी की चाबी उससे जबरदस्ती लेकर गाड़ी से उतार देती है। दरअसल तनिष अनु से नशीला पाउडर खरीदता था जिसने कुछ पैसे नहीं चुकाए थे, इसीलिए अनु ने ऐसा किया था। अगले दिन तनिष पैसे देकर अपनी गाड़ी अनु से लेने के लिए जाता है और वो तनिष से कहती है कि सुना है तुम्हारे पिता ने तुम्हारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों ही ले लिए हैं, अब तुम कैसे माल खरीदोगे? मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे 1 साल का माल का इंतजाम हो जाएगा। और इसके बाद ये सीन होता है कट और हमें 1 साल का सीन दिखाया जाता है जहां हम तनिष को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट से गुस्से में बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी से एक गन लेकर कुछ सोचने लगता है, मानो वो किसी को मारना चाहता हो। उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हम पूजा और श्रुति नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से पूजा काफी डरी हुई थी। वो श्रुति से कहती है कि अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या करेंगे? जवाब में श्रुति कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी और तुम अपना सामान वगैरह लेकर अपने घर चले जाओ। पूजा बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो बैग वगैरह पैक करके निकल जाती है। उसके जाते ही एक अनजान आदमी श्रुति को मारने आता है, लेकिन श्रुति ही उल्टा उसके सर पर कांच की बोतल मारकर फोड़ देती है। इससे उसको काफी गहरी चोट भी आती है। इस कारण वो आदमी नीचे गिर पड़ता है। फिर श्रुति उस आदमी को घसीटकर बाथटब में डाल देती है और सबूत मिटाने के लिए घर की अच्छी से सफाई करती है। दूसरी ओर हम गुरुमूर्ति को देखते हैं जिसे कोई लगातार ब्लैकमेल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास गुरुमूर्ति का एक वीडियो है जिससे गुरुमूर्ति सीधे जेल जा सकता है। इसलिए वो 2 डॉक्टर्स को पूछताछ करने के लिए एक सुनसान जगह पर लाता है। उसमें से जो छोटा डॉक्टर होता है उसे गुरुमूर्ति हॉस्पिटल की CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी नीचे पड़े हुए मोबाइल को उठाकर अपने पास रख लेता है, यानी कि इसी मोबाइल में वो वीडियो था। अब जिसने ये मोबाइल उठाया है वो असल में इस डॉक्टर का दोस्त होता है, पर फिर भी डॉक्टर को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता कि उसने उस फोन का क्या किया, क्या करने वाला है, जिस कारण गुरुमूर्ति उस डॉक्टर को ही मार डालता है। उसके बाद वो अपने एक आदमी को शक होने पर उठा लेता है। असल में जब गुरुमूर्ति लड़कियों को स्मगल कर रहा होता है तभी ये अनु से वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बात कर रहा था, इसलिए शायद इसकी लापरवाही से अनु ने वीडियो बना लिया हो और अब गुरुमूर्ति इसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ श्रुति अपने घर पहुंचती है जहां उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं, पर श्रुति अभी शादी के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसी बीच हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां प्रिया नाम की एक लड़की की मौत हो जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इस जगह का कंपाउंडर डॉक्टर किरण को कॉल करके कहता है कि जैसे आपने कहा था मैंने कर दिया। ये सुनकर किरण कहती है कि ठीक है, तुम जाकर MLA गुरुमूर्ति के यहाँ से पैसे ले लेना। इसके बाद किरण को एक पार्सल मिलता है जिसे हैदराबाद से श्रुति ने भेजा था। उसने इस पार्सल के एक तरफ थर्माकोल के अंदर फोन छिपाया था, जो किरण को नहीं मिलता तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। इस फोन पर श्रुति लगातार कॉल कर रही थी जो कि कुछ देर के बाद ऑफ हो जाता है। इसके बाद श्रुति अपने घर वापस हैदराबाद के लिए निकल जाती है, जिस दौरान वो सोचने लगती है कि कैसे वो पहली बार हैदराबाद जॉब करने आई थी जिसे उसके घर वालों ने बड़े खुशी खुशी भेजा था। अब हैदराबाद में श्रुति पहले तो अपनी बहन और जीजा के घर में रहती थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उनकी प्राइवेसी में दखल न हो इस कारण श्रुति एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। हैदराबाद में श्रुति का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चरण होता है। उसी ने श्रुति को यहाँ जॉब भी लगवाई थी और अब जिस हॉस्टल में श्रुति शिफ्ट हुई है वहाँ की लड़कियां हॉस्टल के बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती है, जिस कारण वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब होता है। इसलिए श्रुति एक फ्लैट में पूजा नाम की लड़की के साथ शेयरिंग में शिफ्ट हो जाती है। उधर इसी बीच हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो गुरुमूर्ति को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों के नाम है सनी और सूरी। वो लोग जब फोन करके गुरुमूर्ति से पैसे मंगवाते हैं तो गुरुमूर्ति के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब गुरुमूर्ति उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ मिला और इस वक्त अनु कहाँ पर है, जिसका वो लोग कोई जवाब नहीं देते। इधर श्रुति पूजा से बताती है कि चरण उसका कजन है
और यहाँ श्रुति ने इसीलिए झूठ बोला होता है क्योंकि पूजा को अगर पता चल गया कि चरण उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ नहीं रहती और चरण भी श्रुति से मिलने नहीं आ पाता। इसके साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ श्रुति वापस हैदराबाद पहुंच चुकी है। वो एक मेडिकल स्टोर से एक फर्स्ट एड किट लेती है क्योंकि उसने बाथरूम में किसी को बांध कर रखा होता है। फिर जब श्रुति अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहाँ काफी भीड़ पहले से ही मौजूद है, साथ ही पुलिस भी आई होती है। असल में अपार्टमेंट में एक चोर देखा गया था और पुलिस चेक कर रही थी कि कहीं किसी का कुछ गायब तो नहीं हुआ है। एक कांस्टेबल श्रुति से उसका फ्लैट चेक करने के लिए भी कहता है। श्रुति ऐसे ही बोल देती है कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गायब नहीं हुआ है। अब इसके बाद जब श्रुति बाथरूम में जाकर देखती है तो वहां वो आदमी नहीं होता जिसे श्रुति ने बांध कर रखा था, बल्कि उसके जगह अनु की लाश पड़ी होती है, जिसको देखकर श्रुति की चीखें निकल जाती है। और क्योंकि वहां पुलिस पहले से मौजूद थी तो वो भी श्रुति की आवाज सुनकर वहां जाती है। कुछ ही देर में वहां पर मीडिया वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसीपी रंजीत नाम का एक ऑफिसर आता है। वहां जब गुरुमूर्ति को पता चलता है कि अनु की लाश श्रुति के फ्लैट में मिली है तो अब अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो गुरुमूर्ति के इस रैकेट का पता भी पुलिस को चल जाएगा। इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर से मिलकर इस केस को रफा दफा करने के लिए कहता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उधर रंजीत को पार्किंग में इकलौते सीसीटीवी कैमरे में तनिष और अनु दिखे थे, जिसमें अनु ने तनिष पर गन पॉइंट की होती है। इसलिए रंजीत तनिष से पूछताछ करता है, जो बताता है कि सर मैं अनु से माल खरीदा करता था। फिर एक दिन अनु ने मुझसे ज्यादा पैसे देने का वादा करके एक काम करने के लिए कहा, जिसके तहत मुझे प्रिया नाम की लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसे अनु तक पहुंचाना था। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर जब मुझे प्रिया मिली तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसकी थोड़ी थोड़ी स्किन निकालने की वजह से प्रिया को स्किन कैंसर हो गया, जिस कारण उसकी एक दिन दर्दनाक मौत हो गई। और ये जब मुझे पता चला तो मैं अनु से इस बारे में बात करने गया कि आखिर तुमने प्रिया के साथ क्या किया। तो उसने मुझे उसे अपार्टमेंट में पार्किंग में बुलाया तो अनु कहने लगी कि असल में बेंगलोर के एक बिजनेसमैन को अपनी पत्नी के लिए स्किन की जरूरत थी, तो एमएलए गुरुमूर्ति ने यह काम मुझे दे दिया। फिर तुम्हारे जरिए हमने प्रिया की स्किन निकाली और वो मर गई। ये सब बताने के बाद अनु गन दिखाकर तनिष से कहती है, तुम इन सब में ना पड़ो, नहीं तो गुरुमूर्ति तुम्हें कहीं गायब करवा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और उसकी पेमेंट भी तुम्हें मिल गई है, तो चुपचाप अपने काम से काम रखो। ये सुनकर गुस्से में तनिष अपनी गाड़ी से गन लेने आता है। यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया था, पर गन लेकर जब तनिष वापस गया तो अनु वहां पर नहीं थी। उसने पूरा अपार्टमेंट छान मारा पर अनु से कहीं नहीं दिखी। तनिष से पूछताछ करने के बाद बारी आती है श्रुति की, जो कि रंजित से बताती है कि सर एक बार मैं जब अपने ऑफिस से जल्दी आ गई तो मैंने देखा कि पूजा और चरण एक बिस्तर में साथ में है। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और मैं वापस चली गई। असल में दोस्तों पूजा को श्रुति ने बताया था कि चरण उसका कजन है, इसलिए चरण दोनों के साथ एंजॉय कर रहा था। सुबह चरण जब नहीं होता तो श्रुति पूजा से जाकर सच बता देती है कि चरण मेरा कजन नहीं बॉयफ्रेंड है, उसने हम दोनों को ही धोखा दिया है। इस पर पूजा कहती है कि अगर उसे सच पता चल गया तो कहीं वो हम दोनों को नुकसान न पहुंचाए, हमें पुलिस से बता देना चाहिए। इस पर श्रुति ने पूजा से कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब चरण को पता चल चुका था कि श्रुति उसकी असलियत जानती है, तो वो श्रुति को आकर अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस दिखाता है जिसमें चरण के श्रुति और पूजा के साथ बिताए हुए प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। उनको दिखाकर चरण श्रुति को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बस तुम दोनों की स्किन्स चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। यानी कि चरण भी गुरुमूर्ति के लिए ही काम करता है। यहाँ जब श्रुति नहीं मानी तो चरण ने उसे मारने की कोशिश की और उल्टा श्रुति ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे बाथरूम में टब में रखा। फिर श्रुति ने कॉस्मेटिक सर्जन किरण का एड्रेस चरण के मोबाइल में देखा तो उसने चरण के फोन को चिपकाकर बैंगलोर किरण के एड्रेस पर कुरियर कर दिया। यही पैकेज किरण को शुरू में मिला था। श्रुति ने ऐसा इसीलिए किया ताकि पुलिस जब चरण को तलाश करे तो उन्हें लगे कि चरण बैंगलोर में है। अब वो आगे कहती है कि जब मैंने अपने अपार्टमेंट में आकर देखा तो वहां पर चरण नहीं था बल्कि अनु की लाश थी। अब यहाँ रंजीत पूछता है कि क्या आप चरण को बंदी बनाने के बाद लॉक खुला छोड़कर कहीं गई थी। इस पर श्रुति कहती है कि हाँ, मेरे बगल की एक आंटी सीढ़ियों से गिर गई थी तो मैं उनकी मदद करने के लिए गई थी, लॉक खुला छोड़कर। हाँ, मतलब कि उसी वक्त चरण निकला होगा। इस पर रंजीत बताता है कि चरण असल में जब पीछे के रास्ते से जा रहा था तब वो सीसीटीवी में कैद हो गया, यानी कि साबित हो चुका था कि चरण ने ही अनु को मारा है। इसीलिए रंजीत श्रुति को छोड़ देता है। इसके बाद उसे उसका जीजा पुलिस स्टेशन लेने आता है। अब रंजीत का सीनियर भी एमएलए से मिला हुआ था तो वो रंजीत से केस की डिटेल्स मांगता है। रंजीत बताता है कि ऊपर से देखा जाए तो ये केस बहुत ही सिंपल है। जिस वक्त श्रुति ने चरण को बाथटब में बांध दिया उसके बाद वो पड़ोस में चली गई, तभी वहां पर अनु आती है क्योंकि उसे पता था कि चरण श्रुति और पूजा को लेने गया है। वहां उसने चरण को जब उस हालत में देखा तो उसे खोल दिया। फिर चरण और अनु में श्रुति को लेकर बहस हो गई और गुस्से में चरण अनु को मारकर वहां से भाग गया। हमें चरण की उंगलियों के निशान एक रॉड पर मिले हैं जिससे अनु को मारा गया है। अब उस वक्त चरण घायल था तो वो नजदीक किसी हॉस्पिटल में गया होगा, लेकिन हमें हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। चरण कहाँ गया पता नहीं, उसे ढूंढना भी बाकी है।
बट चरण और अनु एक बड़े माफिया के लिए काम करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि गुरुमूर्ति है। यहाँ एमएलए का नाम सुनते ही सीनियर कहता है कि तुम गलती से भी उसका नाम न लेना, वो रूलिंग पार्टी का एमएलए है। मैं कल चरण को साइकोपैथ डिक्लेयर कर दूंगा, मीडिया के सामने सबको बता दूंगा। इसके साथ सब कुछ शांत हो जाएगा। अब यहाँ ये चीज रंजित को पता थी कि श्रुति की जान को खतरा है, क्योंकि गुरुमूर्ति कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहेगा। जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है श्रुति की तरफ, जो कि अपने जीजा के साथ जा रही होती है। उसका जीजा कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि चरण कभी भी तुम्हें मारने आ सकता है। इस पर श्रुति कहती है कि उसकी कोई चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने उसे पहले ही ठिकाने लगा दिया। फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब श्रुति चरण को बाथटब में बांध रही थी, तभी वहां पर अनु आ गई थी, जो बताती है कि कैसे उसे श्रुति और पूजा की स्किन की जरूरत है। साथ ही वो श्रुति को गुरुमूर्ति का डर भी दिखाती है। लेकिन यहाँ श्रुति समझ चुकी थी कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसीलिए उसने अनु के सर पर पर्दे की रॉड मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर श्रुति ने अनु की गन पॉइंट करके चरण को आजाद कर दिया और उससे अनु को उसी रॉड से जान से मारने के लिए बोला, ताकि चरण के फिंगरप्रिंट्स उसमें आ जाएं, जो कि ना चाहते हुए भी चरण को करना पड़ा, क्योंकि उस समय उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। उसने अनु को मारकर बाथटब में रख दिया। फिर अब श्रुति ने इंटरनेट पर यह देखा था कि किसी भी नशे पाउडर के साथ पेन किलर को भी ले लिया जाए तो उससे इंसान की जान जा सकती है। तो यहाँ श्रुति ने चरण को वैसा ही एक नशीला पाउडर लेने के लिए कहा, जिसे लेने के बाद श्रुति ने चरण को पीछे के दरवाजे से भागने के लिए बोला, ताकि वो भागते भागते सीसीटीवी में दिख जाए। इसके बाद जब चरण भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां पहुंचते ही नशीले पाउडर की वजह से उसकी मौत हो गई। अब श्रुति के हाथ अनु का फोन भी लग गया था, जिसमें एमएलए का वही वीडियो था। तो उसने उसे पहले एक हार्ड ड्राइव में कॉपी किया और इस फोन को बुरके में हॉस्पिटल पहुंचकर चरण की जेब में डाल दिया, जो कि वहां गिर गया था और सूरी को मिल गया। बाकी बात करें सनी और सूरी की, तो उन्होंने इस फोन के वीडियो के जरिए एमएलए को ब्लैकमेल किया, जो कि बाद में पकड़े गए और काफी तड़पाने के बाद एमएलए ने उन्हें मार दिया। हालांकि गुरुमूर्ति की वो वीडियो श्रुति के पास हार्ड ड्राइव में मौजूद है। ये सब जानकर श्रुति का जीजा दंग रह जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों का पीछा गुरुमूर्ति के आदमी कर रहे होते हैं। श्रुति का जीजा उससे कहता है कि तुम एमएलए गुरुमूर्ति से क्यों पंगा ले रही हो, आखिर उस वीडियो से तुम्हें लेना देना है क्या, जानती हो कितने खतरनाक लोग हैं वो। यहाँ श्रुति कहती है कि मैंने तो एमएलए बोला था, गुरुमूर्ति का तो नाम ही नहीं लिया था। और ये सुनते ही उसके जीजा के माथे पर पसीना आ जाता है। असल में श्रुति ने अनु के फोन में अपने जीजा का नंबर, मैसेजेस और कॉल्स वगैरह देख लिया था, यानी कि वो भी गुरुमूर्ति के लिए ही काम करता है। यहाँ श्रुति के पास एक गन थी, जिससे वो उसे फॉलो कर रहे एमएलए के आदमियों पर गोली चला देती है। ये देखकर उसका जीजा श्रुति के हाथ से गन छीन लेता है, जिसे अब तक तो श्रुति ने खाली कर दिया था। एमएलए के आदमी आकर देखते हैं कि गन श्रुति के जीजा के हाथ में है, तो उन्हें लगता है कि उसी ने गोली चलाई, इसीलिए पहले वो उसे मारते हैं। फिर जैसे वो श्रुति को मारना चाहते हैं, तभी वहां पर रंजित आकर उन्हें शूट कर देता है। असल में रंजित को लोकेशन श्रुति ने पहले भेज दी थी। यहाँ रंजित कहता है कि मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही प्लान था, पर मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। इस पर श्रुति कहती है कि आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की वजह से ही देश चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि आप गुरुमूर्ति और इस माफिया से जुड़े सभी लोगों को जरूर अंदर करोगे। ये सुनकर श्रुति रंजित को उस हार्ड ड्राइव की लोकेशन दे देती है, जिसमें एमएलए के काले कारनामों का सबूत था, जिसे लेकर रंजित मीडिया में वो वीडियो लीक कर देता है और एमएलए गुरुमूर्ति सहित इस माफिया से जुड़े सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में अब पूरे देश को पता चल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी ही थ्रिलर मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।